हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी। और आज मैं अपने चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो मैंने साझा की हैं और आज एक वीडियो की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने टॉपिक को जल्दी ही स्टार्ट करना चाहता हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ खनिज के विषय में हिस्ट्री पर कुछ बात की थी। आज मैं उस वीडियो को आगे बढ़ाना चाहता हूं और आज का जो मुख्यतः टॉपिक रहेगा मेरे वीडियो का, वो टॉपिक रहेगा प्रमुख खनिज। जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रमुख खनिज। और ये प्रमुख खनिज हम किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो प्रदेश के अंदर खनिज और उपखनिज दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। मुख्यतः अगर इनके विषय में बात की जाए, खनिज के विषय में यदि मैं बात करूं तो मुख्य खनिज कौन कौन से हो सकते हैं? बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, गंधक, कोयला, ये कुछ प्रमुख खनिज हैं जो राज्य में पाए जाते हैं। अगर हम लोग उपखनिज की बात करें तो उपखनिज में मैं मुख्यतः बात करूंगा मोरंग की, मोरंग, बजरी। कुछ पत्थर हैं, ऐसे पत्थर जो इमारत बनाने में उपयोग में लाए जाते हैं। संगमरमर, और इसके अलावा सामान्य अगर हम रेत की बात करें, बालू की बात करें, सामान्य बालू, शोरा, और लाइमस्टोन, ये जो हैं कुछ प्रमुख उपखनिज हैं। तो खनिज और उपखनिज जो प्रमुखतः उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसमें मैं थोड़ा ज़िक्र करना चाहूँगा सबसे पहले चूना पत्थर के बारे में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा चूना पत्थर के बारे में। चूना पत्थर, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ये अधिकतर मिर्ज़ापुर ज़िले में पाया जाता है। मिर्ज़ापुर ज़िले, और मिर्ज़ापुर ज़िले के कुछ, अगर हम गांव की बात करें तो मिर्ज़ापुर ज़िले के कुछ गांव हैं, कुछ जगह है, जैसे गुरुमा, जैसे कनाच,
जैसे बाबूहारी, बाबूहारी और रोहतास क्षेत्र, रोहतास क्षेत्र। और यदि हम बात करें मिर्ज़ापुर के अलावा तो सोनभद्र में भी चूना पत्थर पाया जाता है। सोनभद्र के अगर जगह की बात की जाए कि सोनभद्र में कहाँ पाया जाता है, तो एक स्थान है कजराइट क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर हम लोग चूने पत्थर की बात करें तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। किस मामले में? चूना पत्थर के भंडारण में, या चूना पत्थर की जो राशि है, जो संचित राशि है प्रदेश के अंदर, उस हिसाब से प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। चूना पत्थर के अलावा अगर हम दूसरे खनिज या उपखनिज की बात करें तो हम बात करेंगे सबसे पहले कोयले की। कोयले के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो कोयला पाया जाता है, देश में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है? वो स्थान है 8वां स्थान है उत्तर प्रदेश का देश के अंदर कोयले के भंडार में। और ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, उस विषय में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि कोयला उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला में पाया जाता है। और सोनभद्र के एक क्षेत्र की बात करें अगर हम, एक क्षेत्र है सिंगरौली क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। और इस कोयले का उपयोग अधिकतर हम प्रदेश के एक विद्युत गृह है ओबरा ताप विद्युत गृह, जहाँ कोयले से बिजली बनाई जाती है, वहाँ इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। चलते हैं हम अपने अगले खनिज की तरफ। और अगला खनिज है तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे बॉक्साइट की। ये एक ऐसा खनिज है जिससे हम एल्यूमीनियम प्राप्त करते हैं। बॉक्साइट के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसे लिखना चाहें, जैसे मैंने बताया कि यह एल्यूमीनियम का प्रमुख खनिज या अयस्क है। एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क है, जहाँ से हम एल्यूमीनियम ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। और ज़िले की अगर बात की जाए तो कौन कौन से ज़िले में ये बॉक्साइट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो बात करते हैं बांदा, उसके बाद बात करते हैं चंदौली ज़िले की, फिर है ललितपुर। इन तीनों ज़िलों में बॉक्साइट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। बॉक्साइट के अलावा अगर हम किसी और खनिज या अयस्क की बात करें तो चौथे नंबर पर एक खनिज की बात करते हैं और वो है डोलोमाइट। और प्रदेश में अगर अच्छी क्वालिटी का डोलोमाइट प्राप्त करना है तो इसका जो आंसर होगा, भली भांति जानते हैं, एक ज़िले का नाम बहुत बार यूज़ हुआ है और वो है सोनभद्र ज़िला। इसका उपयोग डोलोमाइट का कहाँ किया जाता है? डोलोमाइट का उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। इस्पात उद्योग में
इस्पात उद्योग। और इस्पात उद्योग में कुछ ऐसे पदार्थ बनाए जाते हैं जो ताप को सह सकें, टेम्परेचर को सह सकें। सोनभद्र के बाद अगर हम बात करें तो सोनभद्र के बाद बांदा ज़िले का भी नाम आता है, जहां ये खनिज पाया जाता है। और इसका डोलोमाइट का उपयोग और कहाँ किया जाता है अगर हम बात करें तो डोलोमाइट का उपयोग कह सकते हैं कि सीमेंट बनाने में, पीओपी बनाने में, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, गंधक मतलब सल्फ़र, तेज़ाब की बात करें जो H2SO4 है, उसके निर्माण में यह प्रयुक्त होता है। इसके अलावा एक दो खनिज की बात और कर लेते हैं जल्दी, और ये है जिप्सम। सीमेंट और पीओपी बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ जिप्सम। यह राज्य के झांसी ज़िले में और हमीरपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अभी मैंने बताया कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सीमेंट बनाने में, पीओपी बनाने में, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो गंधक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो ये जिप्सम है। इसके बाद अगर हम एक खनिज की बात और करें तो हम बात कर सकते हैं संगमरमर की, पत्थर की। ये कहाँ पाया जाता है? इसे हम लोग इमारती पत्थर भी कहते हैं, जिसका उपयोग मतलब इमारत बनाने में किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा संगमरमर मिर्ज़ापुर में, और मिर्ज़ापुर के बाद अगर बात करें तो सोनभद्र में पाया जाता है। जल्दी बात करते हैं कुछ और खनिज की। तो ये बात करी हमने तांबे की। तांबा ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तांबा ज़्यादा पाया जाता है ललितपुर में। और तांबे का मुख्यतः जो उपयोग है वो, या हम कह सकते हैं तांबे का मुख्यतः जो यूज़ है वो तार वगैरह बनाने में और कुछ मुख्यतः बर्तन बनाने में किया जाता है। और यह मुख्यतः आग्नेय और परतदार चट्टानों के रूप में मिलता है। इस विषय में मैं जब ज्योग्राफी आपको बताऊंगा तो तब जिक्र होगा इस विषय का। और अब लास्ट एक इम्पोर्टेंट खनिज के बारे में बात कर लेते हैं, 8वां है, और वो है गोल्ड मतलब सोना। ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? तो प्रदेश के, इसके विषय में पहले भी बात हो चुकी है। प्रदेश में 2 नदियाँ हैं, शारदा नदी और रामगंगा नदी। इनके रेतों में पाया जाता है। और अगर हम नवीन जानकारी के अनुसार यदि बात करें तो जो ललितपुर ज़िला है, और ललितपुर ज़िले का भी एक क्षेत्र है ललितपुर के भीकमपुर। ललितपुर ज़िले का भी एक क्षेत्र है भीकमपुर, और ललितपुर के बाद सोनभद्र में भी। अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में गोल्ड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की है, किसके विषय में? खनिज के विषय में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये पसंद आई होगी, और आगे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।